राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा तो कांग्रेस ने अडानी समूह द्वारा महंगे दामों पर कोयला आयात करने का आरोप लगाया। भाजपा ने मिजोरम चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की तो वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के अपने 53 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों जोर पकड़ता जा रहा है, पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है और गांधी परिवार दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार है। वो नेशनल हेराल्ड घोटाले और रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार पर नहीं भूलेंगे। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी समूह द्वारा महंगे दामों पर कोयला आयात करने का आरोप लगाया। गांधी परिवार जिसने कर्नाटका को भ्रष्टाचार का एटीएम बना रखा, एटीएम से रुपया निकालो, जनता की जो गाड़ी कमाई है वो रुपया निकालो और जहां जिस प्रदेश में चुनाव है वहां पे मंत्री जाके और चुनाव को, लोकतंत्र को प्रदूषित करे उसी भ्रष्टाचार के रुपए से। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। मध्य प्रदेश के चुनावों से पहले दल बदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पौत्र और कांग्रेस नेता सुंदरलाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के गुन्नौर विधानसभा के पूर्व विधायक कुंदर चौधरी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ की दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की टिप्पणी को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कमलनाथ की ओर से सफाई दिए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में काम बटे हुए हैं और गालियां खाने के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। तो वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वचनों की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, लेकिन पूरी एक भी नहीं होती। कांग्रेस में काम बटे हुए हैं, गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है। और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। वचन की लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है पर पूरी एक भी नहीं होती। मैनिफेस्टो बनाना, उसमें अनेक तरीके के मिश्रण, अनेक तरीके के लुभानवी मुद्दों को डालना, ये बहुत आसान है। लेकिन 15 महीनों में जो इन्होंने मध्य प्रदेश का पूरी तरह से चौपट स्थिति कर दी थी, मैं तो मानता हूं कि प्रदेश की जनता इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी। राजस्थान के कोटा में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार के दौरान महिला उत्पीड़न पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान की जनता ने भाजपा के प्रति अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। छत्तीसगढ़ में भी पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, यहाँ रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो रमन सिंह ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को डॉक्टर रमन सिंह के अलावा कोई और नहीं दिखता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। भूपेश को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई चीज दिखता नहीं, सपने में भी। वो सवेरे दोपहर शाम जगते हुए भी सपना दिखता है। क्या उसको फोबिया है, मेरे समझ के बाहर है। इस बीच भाजपा ने पहले मिजोरम की 12 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं।